जीता था। डायमंड बी की टीम ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। आफ्ताब ने अपना एक अर्धशतक भी जड़ा था इस टूर्नामेंट में। हृदय 11 और जाबाज उसरोली के दरमियान दो दिग्गज टीमों के दरमियान एक अच्छा मुकाबला। पहली ही गेंद धीमी गति की मासूम ने शुरुआत की थी, 4 से 5 कदमों का रनअप लिया था और गेंद विकेटों पर फेंक की थी उस्मान के लिए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज उस्मान भी कमाल की बल्लेबाजी करता है दोस्तों, सभी को पता होगा उस्मान घलटे। दो अच्छी टीमें इस वक्त राष्ट्रपति चषक 2022 सालों में एक दूसरे के सामने, और यहाँ पर हवा में गेंद थी, गेंद बिल्कुल अब्दुल्ला को चकमा देती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। तो पहला चौका आता हुआ जाबाज उसरोली के लिए उस्मान घलटे के बल्ले से। आपने देखा था दोस्तों पिछले मैच में एक आसान सा कैच अवैस के हाथों से छूटा था और उसके बाद दोस्तों उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा था। बहुत से सवाल खड़े हो गए, उस पर अब चिंतन करने की ज़रूरत होगी। सालाव की टीम को रिवर्स करने का प्रयास किया था, यहाँ पर खेलने का प्रयास किया था, गेंद पैड से टकराई। लेग बाइज की सूरत में मुख्य अंपायर नीतेश नरहरे ने हमें इशारा दिया कि ये लेग बाइज रन है, यानी कि 1 रन का इजाफा हुआ ज़रूर। रन भले ही कैसे भी आए, बैट से आए, दौड़ के आए, बाइज आए, लेग बाइज आए, लेकिन रन का आना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी कारण हमने देखा कि रमेश घलटे और उस्मान घलटे ने बिल्कुल आसानी से 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया और रनों की संख्या में 1 से आगे बढ़ाया, रनों को पहुंचाया सीधे 5 रनों पर। पाँच रन बगैर कोई नुकसान के, जबकि टूर्नामेंट का यह दूसरा मुकाबला। मासूम अंपायर के दाहिने जानिब से राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी, फिर से एक मरतबा स्लोअर गेंद और कहीं न कहीं इस गेंद को पढ़ने में दोनों ही बल्लेबाज असफल नज़र आते हुए। धीमी गति की गेंद थी, नई गेंद है, हालांकि दोनों ही बल्लेबाजों के पास काफ़ी प्रतिभा है। अगर रमेश घलटे की बात की जाए दोस्तों, जब जब टीम को ज़रूरत होती है अच्छे बल्लेबाजी की, ऐसे समय अपने टीम के लिए दौड़ के आने वाला एक खिलाड़ी है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी हो रही है दोस्तों मासूम द्वारा। 1 नंबर की जर्सी परिधान की है मासूम ने। फिर से एक मरतबा मासूम तैयार। हाँ, फिर से एक मतलब हवा में गेंद थी, गेंद मुझे लगता है कि पैड पे टकराई थी। देखने एम्पायर का इशारा, लेग बाइज बैट है, अच्छा बाहरी किनारा ऊपरी हिस्सा लगा था शायद बल्ले का। और इस तरह से मासूम की ओवर का खात्मा। मासूम ने पहली ओवर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, कुछ ललचाती हुई गेंद, कुछ स्लोवर डिलीवरी, कुछ तेज़ गेंदें, फ्लाइटेड डिलीवरी करते हुए बिल्कुल अपना ओवर ख़त्म किया केवल 6 रन से। हाशिम आमला और KL राहुल जो पर जर्सी परिधान करते वही जर्सी परिधान किए हुए मासूम ने पहली ओवर बहुत ही अच्छी घटती हुई रिदा विहुर के लिए, यानी कि उनके संग मालक राजी गुल्डे कहीं ना कहीं खुश हो गए। मांडला के टूर्नामेंट में हमने देखा था दोस्तों, अबू ने कमाल की गेंदबाजी की थी। अब्दुल्ला उल्डे ने 1 ओवर में 1 रन देते हुए 5 विकेटें प्राप्त की थी और वो उनके आयुष्य का सर्वश्रेष्ठ षटक रहा था। लेकिन अगले मुकाबले में मात्र नवनीत मालुंगे के साथ हार स्वीकारना पड़ी थी दोस्तों विहुर की टीम को। हालांकि ये टीम भी हर जगह अपनी एंट्री कराती, हम देखते जब जब टूर्नामेंट कहीं भी हो, अब्दुल्ला को मैंने देखा हूँ वो टीम समेत बिल्कुल टूर्नामेंट में हिस्सा लेते, पार्टिसिपेट करते हैं और कहीं ना कहीं अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जो ये युवा खिलाड़ी इस टीम में जो नज़र आ रहे हैं, इनको मात्र कहीं ना कहीं एक अनुभव के तौर पर ही सही वो हर टूर्नामेंट में दोस्तों खेलने का मौका देते हैं। यह बहुत ही सराहनीय बात है अब्दुल्ला के लिए। हालांकि खुद एक अच्छे स्टार खिलाड़ी है, बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो, क्योंकि गेंदबाजी में तो उन्होंने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ 1 ओवर जो कि अविस्मरणीय होगा, ज़िंदगी भर जिसको याद किया जाएगा, ऐसी ओवर फेंकी है। हम अक्सर कहते हैं अब, और बिल्कुल यहाँ से अलीबाग से ताल्लुक़ रखने वाले नौशाद भाई पटेल
नौशीन पटेल यहाँ पर आ चुके हैं, हम उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। खराब गेंद से शुरुआत की है और रमीज ने गेंद को भेजा है लॉन्ग लेग सीमा रेशा के बाहर, वन बाउंस के बाद 4 रनों के लिए। सन्माननीय चंद्रकांतजी मुठाले सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत। नक्कीच त्यांचा सुद्धा आम्ही सहर्ष स्वागत करीत आहोत। चला, जे संघ या ठिकाणी आले असतील त्यांची उपस्थिती आपली नोंदवायची आहे। मित्रांनो, तत्पूर्वी नक्कीच आपण पुन्हा एकदा व्यासपीठाकडे जाऊया। या ठिकाणी आमचे सन्माननीय चंद्रकांतजी मुठाले आलेले आहेत। त्यांचं यथोचित स्वागत मायेची शाल व एक पुष्प देऊन या ठिकाणी आपण पाहतोय। मित्रांनो, सन्माननीय अनिलजी चोरडेकर ओबीसी राजू वाघमारे ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आपण होताना पाहतोय। आता या ठिकाणी आमचे सन्माननीय मित्र सय्यद भाईचे सुद्धा मित्र नौशीन पटेल, रायगड भूषण ज्यांना पुरस्कार यावर्षी मिळाला आहे, तसंच ग्रंथालय उपजिल्हा अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांचासुद्धा या ठिकाणी यथोचित स्वागत करण्यासाठी मी माजी सरपंच अर्थात रवीजी सानेकर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते नक्कीच या सन्माननीय व्यक्तीचा यथोचित स्वागत या ठिकाणी करायचं आहे। शाल नक्कीच प्रतीक असते तुमच्या सन्मानाची, तुम्ही केलेल्या कार्याची मित्रांनो, तेव्हाच नक्कीच या ठिकाणी कुठेतरी आपला किंवा तुमच्यामध्ये जी शालीनता आहे, तुमच्यामध्ये तुम्ही केलेले जे महान कार्य आहेत त्याच्यासाठी नक्कीच शाल प्रतीक असेल। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक मरतबा मैदान पर चलते, फिर से एक मरतबा मैं मुश्ताक अफराद आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट का जो कि इस वक्त ऑन फील्ड हमारे साथ जुड़े हैं और ऑनलाइन dreamcricket.in के माध्यम से भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। राष्ट्रवादी चषक 2022 में जिसके पुरस्कर्ते, जिसके आयोजक, जिसके सर्वेसर्वा, जिसके मुखिया, जिसके कर्ता धर्ता दोस्तों सन्माननीय सैयद भाई खान जो कि इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं, एक ऊंची हस्ती है, सरचिटनीस भी है रायगढ़ जिले के राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के। उन्हीं के इस टूर्नामेंट में राष्ट्रवादी चषक 2022 में मैं आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से एक मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, थोड़ी सी हाफ ट्रैकर गेंद थी, बल्ले का फेस खोला, घुमा और गेंद को भेजा था। हमने देखा था कि शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, और इस तरह से 2 रन मुकम्मल किए उस्मान ने। और 2 ओवर की समाप्ति पर अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो 7.50 के औसत से केवल 15 रन बनाए हैं। हमने देखा था पिछले मुकाबले में जाबाज उसरोली के लिए बताता चलूँ कि 2 ओवर की समाप्ति पर पहले बल्लेबाजी करते हुए डायमंड ए ने बनाए थे 38 रन। उनके जवाब में पहले बल्लेबाजी का दूसरी इनिंग में 43 रन भी बने थे। और उसके बनिस्बत मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जाबाज उसरोली की बहुत ही धीमी शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है और कहीं ना कहीं हवा का साथ बल्लेबाजों के साथ होगा ज़रूर, लेकिन उस प्रकार की बल्लेबाजी भी होनी चाहिए। केवल 1 चौका लगा था, 2 चौके लगे थे। हमने देखा था अब्दुल्ला के हाथों के बिल्कुल करीब से एक शानदार चौका जड़ा था रमीज़ ने, जबकि एक शानदार चौका लगाया था उस्मान ने लेग साइड की यानी कि ऑन साइड की दिशा में। कुल मिलाकर केवल 2 चौके, और इसके अलावा अगर 10 गेंदों की बात की जाए तो केवल 7 रन खर्च किए हैं। 7 रन बनाए दोस्तों बल्लेबाजों ने। 2 गेंदों पर 8 रन आए हैं और बची हुई 10 गेंदों पर केवल 7 रन आए हैं। सागर, एक विशाल सागर दोस्तों हम हमारे बिल्कुल करीब देख रहे हैं मैदान के बाजू में, और गेंदबाजी के क्रीड़ांगन पर भी यानी कि डायमंड सालो क्रिकेट क्लब के मैदान पर भी दोस्तों एक सागर अपनी गेंदबाजी के जौहर दिखाने के लिए तैयार है। एक बहुत ही अनुभवी ऐसा खिलाड़ी है सागर,
जिम्मेदारी होगी सागर के ऊपर इस टीम को जिताने की। और जिस प्रकार से हमने देखा 2 ओवर बहुत ही बढ़िया रहे थे, जैसे कि मासूम ने अपनी पहली ओवर में केवल 6 रन खर्च किए थे, अब्दुल्ला ने अपनी दूसरी ओवर में बगैर कोई विकेट चटकाए 9 रन खर्च किए थे। तो इस तरह से 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन। सागर ने भी अच्छी शुरुआत की है, पहली गेंद बिल्कुल उनके पक्ष में जाती हुई। रमीज़ और उस्मान को रोकना आसान नहीं होता है दोस्तों गेंदबाजों के लिए, लेकिन वाकई में सराहनीय गेंदबाजी आज हो रही है सागर, अब्दुल्ला और मासूम द्वारा। 2 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 2 रन के 7 रनों की संख्या 17। नो बॉल 1 शॉट। 1 शॉट अंपायर जी का इशारा है कि दुष्काला 13वां महीना, पहले ही रन नहीं बन रहे हैं, उसमें 1 रन की और कटौती होगी। हमने देखा था दोस्तों अवेज ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, 38 रन बनाए थे। उसके जवाब में आफ्ताब ने कमाल की बल्लेबाजी की थी, विस्फोटक बल्लेबाजी की थी, 53 रन बनाए थे। चला खेळाडूंना त्या ठिकाणी जे अर्थात खुर्च्या किंवा मांडव तो उभारण्यात आलेला आहे, तो खेळाडू कक्ष अर्थात खेळाडूंसाठी आहे। विनंती असेल त्या ठिकाणी बगैर कोई नुकसान के। हाँ 1 शॉट, सॉरी। हाँ ये पहला आता हुआ छक्का, दे धक्का घे छक्का, कमाल का स्ट्रोक, खराब गेंद का समाचार लिया और जड़ दिया एक शानदार छक्का रमीज घलटे ने। और 6 के 7 रनों की संख्या को पहुंचा है 22 रन, केवल एक भी विकेट न गवाते हुए। कौन डीजे आवाज वाढू जरा। फिर से एक मरतबा खराब गेंद थी, हाफ ट्रैकर गेंद और शानदार एक और छक्का जड़ दिया दोस्तों। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, क्योंकि एक के इस 6 के 7 रनों की संख्या को तेजी से आगे बढ़ाया, पहुंचाया 28 रनों पर बगैर कोई नुकसान के। तीसरा ओवर प्रगति पर है, तीसरी ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें महज आना बाकी। 28 रन। रमीज की अगर बात की जाए, रमीज ने खासा गेंदें खेली, 2 छक्के 1 चौके के साथ रमीज इस वक्त अपने निजी 20 के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। 1 रन का और इजाफा होगा अपने निजी स्कोर में, जबकि टीम का स्कोर इस सिंगल के 7 रनों की संख्या को पहुंचा दिया 29 रनों पर। अब गेयर बदलने का समय आ चुका है, क्योंकि जैसी जैसी गेंदें घटती जाएगी, रनों की संख्या अगर नहीं बढ़ी तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप इस मुकाबले को जीतने के लिए विरोधी टीम के सामने एक मुश्किल राह या एक मुश्किल लक्ष्य खड़ा करेंगे। इसके लिए आपको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। अच्छा स्ट्रेट ड्राइव किया है, गेंद जा रही है बिल्कुल अच्छा क्षेत्र रक्षण, वहाँ पर 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल, और दूसरा रन भी मुकम्मल किया उस्मान ने। और इस 2 रन के साथ तीसरी ओवर की समाप्ति पर 31 फॉर नो लॉस। हालांकि ये बल्लेबाजी के लिए नंदनवन कह सकते हैं हम ये खेल पट्टी को, पोषक खेल पट्टी, क्योंकि अब तक हमने देखा इस मैदान पर बल्लेबाज काफ़ी सफल
इंतज़ार किया था, यानी कि गर्म होने के लिए हम देखते ना कि गाड़ी की बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह से रमीज को भी पहला चार्ज करना पड़ा था, क्योंकि पहले 2 ओवर में केवल 17 रन थे और उसके बाद तो कमाल की बल्लेबाजी करते हुए देखिए अब रनों की संख्या को आगे बढ़ा 41 रनों पर पहुंचा दिया। रमीज ने एक शानदार 3 छक्के भी जड़े। सैयद भाई, बहुत ही खुशी की बात है कि विहुर की आन बान और शान डॉक्टर सलमान पंगारकर MBBS डॉक्टर है, जिन्हें पिछले ही साल में डिग्री प्राप्त की थी। वो डॉक्टर अभी हमारे साथ हमारे सामने बिल्कुल 11 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए, जो कि दिलेर भाई पंगारकर के बरखुरदार है, जो खुद एक बेहतरीन क्रिकेट पटु रह चुके हैं, और उन्हीं के बेटा डॉक्टर सलमान 11 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए बीच मैदान पर आपको नज़र आ रहा है। हालांकि 11 नंबर की जर्सी हमारे इंडियन टीम के तेज़ तर्रार गेंदबाज, हैट्रिक गेंदबाज मोहम्मद शामी की ये जर्सी है, जिसने वर्ल्ड कप 2019 में अफ़गानिस्तान के विरुद्ध हैट्रिक मुकम्मल की थी। इस बीच अंपायर जी का इशारा कल्पेश मात्रे का, खराब गेंद यहाँ पर गेंदबाज राहुल की 1 रन देती हुई अतिरिक्त के सूरत में, और इस सिंगल के साथ अब रनों की संख्या 44 पर पहुँचा दिए। ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने होंगे जाबाज उसरोली को। मैं याद दिलाता चलूँ कि पहले मुकाबले में लगभग 150 रन बने थे इसी मैदान पर, यह बात को नहीं भूलना होगा। हाँ, फिर से एक मरतबा हाफ ट्रैकर गेंद को बिल्कुल टिपिकल स्ट्रोक बनाकर भेजा है। गेंद जा रही है, देखिए बाउंस होती हुई खिलाड़ी के पैर को छूने के बाद दूसरी जानिब निकल गई, और इस बीच केवल 2 ही रन बल्लेबाज रमीज घलटे ने मुकम्मल किए। 46 रन, आखिरी गेंद आना बाकी। सत्रह गेंदें रमीज ने खेली है, और इस 17 गेंदों में 35 रन रमीज घलटे ने बनाए भी है। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी धीमी की थी, 1 रन का इजाफा होगा। मुख्य अंपायर कल्पेश मात्रे की तरफ से यस इट इज़ इशारा आया है। नियम क्रमांक MCC 22 का यहाँ पर पालन करते हुए अपने दोनों बाजुओं को खोला और ज़मीन से समांतर दिशा में दोनों हाथों को फैलाते हुए इशारा दिया वाइड बॉल का। 1 रन का और इजाफा 47। आखिरी गेंद राहुल की, आखिरी गेंद जाबाज उसरोली की इनिंग की, और 2 खिलाड़ी को बीतती हुई टीम गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। बल्लेबाजी में 39 रन बनाए अपनी टीम के लिए, एक अच्छा योगदान कहा जा सकता है। भले ही उनकी शुरुआत लेट हुई हो बड़े स्ट्रोक के लिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं 51 का लक्ष्य उन्होंने अपने विरोधी टीम रिदा विहुर के सामने रखा है। 52 का लक्ष्य होगा, क्योंकि 51 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए जाबाज उसरोली ने। रनों का पीछा करते हुए देखना किस तरह से वो बल्लेबाजों को रोकने में यहाँ पर सफल होती है, क्योंकि इनके पास अच्छी गेंदबाजी है। दानिश घलटे का भी टीम में वापस आना टीम को एक मजबूती, एक बल मिलेगा ज़रूर। अफान कागदी भी है इस टीम में, शादाब है, और जुहैब घलटे जैसा गेंदबाज है। मोहित प्रकार जैसा अच्छा खिलाड़ी, अच्छा क्षेत्ररक्षक। अतीक घलटे का भी यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि डेब्यू किया है, यानी ताबिज घलटे को यहाँ पर लॉन्च किया है जाबाज उसरोली ने। लोकल टूर्नामेंट में तो खेलते हुए हमने ताबिज को देखा है, हालांकि बहुत ही अच्छा बल्लेबाज भी है ताबिज, एक हेवी वेट है, लेकिन लॉन्च किया यहाँ पर सालों के बड़े टूर्नामेंट में दोस्तों ताबिज को, अतीक के छोटे भाई। अब मुझे ऐसा लगता है कि आतिफ सऊदी में इस मैच का पूरा आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि अपनी टीम का साथ में बिल्कुल हर बार खड़े रहते हैं।
रमीज़ घलटे का वैसे ताल्लुक़ तो सालाव गांव से बहुत पुराना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है रमीज़ का बचपन सैयद भाई सालाव में ही गुजरा है और एक तरह से उनके घर का मैदान कहा जा सकता है। और उसी मैदान पर रमीज़ ने 39 रन बनाए ज़रूर। थोड़ी सी लेट शुरुआत की, अगर आक्रामकता पहले से ही दिखाई होती तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 70 के आसपास आपकी टीम भी पहुंच सकती थी, क्योंकि हवाएं तेज़ चल रही है। कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के लिए हवाओं का सपोर्ट होगा। जिस तरह से मैदान, एक अच्छी विकेट यहाँ पर तैयार की गई है गेंद बल्लेबाजी के लिए, बहुत ही पोषक ये विकेट। अगर अच्छी लाइन से गेंदबाजी की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि रिदा विहूर को आप परेशानी में डाल सकते हैं। वरना रिदा विहूर के अगर बल्लेबाज मासूम की बात की जाए या फिर न्यू कमर जो उनके साथ राहुल है, सनी जयेश बल्लेबाजी के लिए जाते हुए, एक बिल्कुल युवा खिलाड़ी है, तजुर्बा कम है, अनुभव कम है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ एक तजुर्बेकार खिलाड़ी मासूम। दोस्तों मासूम का नाम कोई नया नाम नहीं है, नहीं किसी तारीफ़ के मोहताज है। हर बार उन्होंने वीसीसी विहूर के लिए एक बड़ा योगदान दिया है, कई सालों तक क्रिकेट खेला है। हालांकि कुछ बीच का कुछ अरसा जो है ये गल्फ़ में बिताया है उन्होंने, लेकिन आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भी बिल्कुल एक होप दी होगी, एक उम्मीद दी होगी उनके संघ मालक को, राजिक उल्डे को। या ऐसे संघ मालक है जिनके कारण हमारे टूर्नामेंट में सही मायनों में 4 चांद लगते हैं। इसका श्रेय संघ मालक को होता है, क्योंकि वो वाहिद ऐसा शख्स होता है जो हमारे टूर्नामेंट के लिए अच्छी टीमों का सिलेक्शन करता है, अच्छे खिलाड़ियों का चुनाव करता है और फिर अच्छी टीम लेकर दोस्तों मैदान पर आता है। तो बिल्कुल ऐसे संघ मालक की भी हम कदर करते हैं। और ऐसे संघ मालक का मुझे ऐसा लगता है सैयद भाई एजाज भी होना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा संघ मालक रिदा राजिक उल्डे से कि वो यहाँ आ जाए, यहाँ पर उनका बिल्कुल सम्मान होगा। एक गुलाय अकीदत उनकी खिदमत में पेश की जाएगी। जो इस टूर्नामेंट के सर्वे सर्वा है सैयद भाई खान, इनके हाथों से राजिक उल्डे, कई मर्तबा राजिक की टीम, सैयद भाई हर जगह ये बच्चा, ये जो संघ मालक अपनी टीम को लेकर जाता है और कई बार हार का सामना भी करना पड़ा है, कई बार टीम जीती भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जीती कम है और बहुत मर्तबा हारी है, लेकिन खंबीरपणे आपल्या पाठीशी, आपल्या संघाच्या पाठीशी उभा असणारा असा हा संघ मालक आहे। तर नक्कीच अशा व्यक्तींचा सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला सन्मान करावा लागेलच, हे आपलं कर्तव्य आहे। कारण यांच्यामुळेच नक्की आपल्या स्पर्धेला सुद्धा चांगले चांगले खेळाडू पाहायला मिळत आहेत। तर असा संघ मालक, त्याचा सुद्धा या ठिकाणी आम्ही अतिथी सन्मान करणार आहोत। स्वतः सैयद भाई जे सर्वे सर्व आहेत या स्पर्धेचे प्रमुख आहेत, कर्ता धर्ता आहेत, मुख्य आहेत, यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी यथोचित स्वागत होतंय। मी आपला कॅमेरामॅन स्वागत पालवणकडला विनंती करेन, स्वागत थोडासा कॅमेरा या ठिकाणी फिरव। स्वागतला सुद्धा माहिती आहे की नक्कीच अशा वेळेला आपली कामगिरी काय असते। चला मित्रांनो, पुन्हा एकदा मैदानाकडे वळूया। एक अच्छी मैच, 52 रनों का लक्ष्य। रिदा विहूर के सामने खराब गेंद से शुरुआत की अफान ने और इस को इंतजार होता है। अच्छी गेंद थी, यानी कि खराब गेंद, ओवर जो वेस्ट लाइन के नहीं थी। अच्छा फैसला यहाँ पर कल्पेश मात्रे का आता हुआ। और मैंने पहले कहा था कि दोस्तों अच्छी अंपायरिंग इनके माध्यम से हमको हर बार देखने को भी मिली है। हालांकि अपील की थी मासूम ने, लेकिन बल्लेबाज का एक काम होता है, अगर उन्हें कोई संशय है, कोई डाउट हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अंपायर का भी इम्तिहान लेते रहते, टेस्ट करते रहते कि अंपायर क्या हमारे कॉल को होकार देता है या फिर नकार देता है। लेकिन ये ऐसे अंपायर है जिनके बारे में मैंने शुरू में ही कहा था कि इनके अंदर वो काबिलियत है, अंपायरिंग के सब गुण इनके अंदर मुझे नज़र आते हैं। अफान धीमी गति की गेंद, बिल्कुल रक्षात्मक ढंग से उसे खेला अगलॉन्ग दी कारपेट। 1 रन का इजाफा, वापसी की है ज़रूर अफान ने। पहली खराब गेंद की थी, क्या गलती की थी उसका एहसास होता हुआ अफान के ऊपर साफ तौर से नज़र आता हुआ। इस सिंगल के साथ 7 रन। बिल्कुल सैयद भाई के कट्टर समर्थक, शुभचिंतक, हितचिंतक
मुझे लगता है माजी सरपंच रवि सानेकर मुझे नजर आ रहे हैं। सैयद भाई देख कितनी मेहनत कर रहे हो, हर चीज़ को हर बात को बारीकी से ध्यान रखते हुए, और ऐसा साथीदार होना ज़रूरी होता है दोस्तों। और यहाँ पर लेग बिफोर आउट करार दिए गए। पहला झटका लगता हुआ रिदा विहूर को। पंगारकर भी एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज भी है दोस्तों, डॉक्टर सलमान पंगारकर। एक रन का इजाफा होगा इस सिंगल के साथ, रनों की संख्या 8। एक विकेट के नुकसान पर 52 रनों के जवाब में। आठ नंबर से याद है रविंद्र जडेजा, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिसमें टेस्ट मैच में 6 कैच लेने पर जिनको मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया था पाकिस्तान के विरुद्ध। और इस बीच शानदार चौका आता हुआ मासूम के बल्ले से। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है दोस्तों मासूम की, आज बिल्कुल सूझबूझ वाली बल्लेबाजी देखने को मिली। और कहीं ना कहीं उनका संग बालक राजिक बहुत ही खुश होगा, क्योंकि मासूम का विकेटों पर रहना कहीं ना कहीं टीम की जीत में एक बहुत ही अहम किरदार निभाने वाला वो क्षण हो सकता है। इस 4 के साथ रनों की संख्या को मात्र बढ़ाया है, 12 रनों पर सीधे पहुंचा दिया। 40 रनों की अभी और दरकार है, 19 गेंदें आना शेष। 19 गेंदें और जीत के लिए 40 रन। वैसे तो हमें ये रन बहुत ज़्यादा नज़र आते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मैदान पर हवा के साथ अगर खेला जाए तो देखिए रनों की बरसात होगी। ये भी गेंद क्या निकल जाएगी, सीमा रेशा पार नहीं। गेंद को स्टॉप किया, रोका, इस बीच 2 रन तो आसानी के साथ मुकम्मल किए। 30 रन के लिए दौड़े और तीसरा रन भी मुकम्मल किया। तो इस 3 रन के साथ रनों की संख्या 15, जबकि पहले बल्लेबाजी करते हुए जाबाज उसरोली ने 2 ओवर में बनाए थे केवल 16 रन। यहाँ पर पहली ही ओवर में 15 रन वसूले हैं रिदा विहूर ने। 37 रनों की जरूरत। तसेच सन्माननीय मनोहरजी पाटील सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचं आगमन झालं आहे। नक्कीच त्यांना सुद्धा विनंती असेल की या व्यासपीठावर येऊन नक्कीच आपण सुद्धा असनस्थ व्हायचं आहे, स्थानपन्न व्हायचं आहे, विराजमान व्हायचं आहे। समाप्ति 15 रन और जीत के लिए अभी भी 18 गेंदें और 37 रन। एक छोटी सी मीटिंग सभी खिलाड़ियों के दरमियान लगी हुई है। मीटिंग को ज़्यादा लंबा न करें और मीटिंग बार बार अलाउड भी नहीं है, क्योंकि ये टूर्नामेंट में सभी मुकाबले कम से कम 4-4 ओवर के होना लाजमी होगा। सैयद भाई की टूर्नामेंट है, राष्ट्रवादी चषक 2022 की ये टूर्नामेंट है। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि बड़ी टूर्नामेंट है। चमचमाता चषक इंतज़ार कर रहा है कि आज के दिन की पहली कौन सी टीम होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, और उसी सेमीफाइनल के लिए हम यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए, जद्दोजहद होते हुए देख रहे टीमों के दरमियान। चले मैच को शुरू करें। जुहैब गल्टे
दूसरे गेंदबाज। जुहेब घलटे दूसरे गेंदबाज। जाबाज उसरोली की जानिब से। काफ़ी तेज़ हवाएं भी चल रही है, हालांकि खुला आसमान है, हल्की सी धूप है। मैच के लिए बहुत ही बेहतरीन कारसाज ऐसा समा है। चोरडा, नावे, जैनब मजगाव, विहूर आणि अष्टमी या सर्व संघांना मी पुकार लावलाय। सर्व संघाच्या कर्णधार किंवा खेळाडू असेल त्यांनी या ठिकाणी आपण येऊन आपली उपस्थिती नोंदवायची आहे। खराब गेंद, बहुत ही खराब गेंद, वाइट प्लस मिलने वाले जायद रन, ये बहुत ही महंगे साबित होंगे, क्योंकि कुल मिलाकर मुझे लगता है कि 4 रन मिलेंगे। बिल्कुल अंपायर जी ने अपने दोनों हाथों को शरीर से लांब दूर करते हुए इशारा दिया, यस इट इज। कहीं ना कहीं अंपायर जी नाराज, और क्यों ना हो, क्योंकि गेंदबाज ने खराब गेंद की। हालांकि कम स्कोरिंग में टीम फाइट कर रही है। 51 रन मुझे नहीं लगता यहाँ पर इस मैदान पर बहुत ज़्यादा आके जा सकते हैं। और इस 4 के साथ रनों की संख्या पहली ओवर की समाप्ति पर 19 रन। अब जीत के लिए बची हुई 18 गेंदें और 33 रनों की आवश्यकता। जुहेब एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। अनीस घलटे के ये बरखुरदार, जिन्होंने टेनिस क्रिकेट में एक बहुत ही शोहरत कमाई है। यहाँ पर कैच हो सकता है क्या नहीं, गेंद बिल्कुल कॉर्नर के खिलाड़ी के सर के ऊपर से निकल गई 6 रनों के लिए। अफान ने कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन गेंद उनके हाथ के बहुत ही ऊपर से निकल गई और दे डाला 6 रन अबू को। अच्छा स्ट्रोक, जैसे ही देखा कि फुल डिलीवरी है, गेंद की पिच की गहराई पर गए और जड़ दिया एक शानदार छक्का। तो इस 6 के साथ रनों की संख्या मात्र तेज़ी से आगे बढ़ी है 25 रनों पर। अब केवल 27 रनों की ज़रूरत, 17 गेंदें। सलमान घलटे को मैं देखता हूँ बहुत ही एक एक्टिव खिलाड़ी टीम के लिए, लेकिन फिर से एक मरतबा ख़राब गेंद। देखिए, ये मुझे नहीं लगता कि ये मैच अब आप जीत सकोगे, क्योंकि अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो आपने जुहेब 7 रन एक्स्ट्रा खर्च किए हैं बगैर कोई गेंद फेंके। ध्यान में रखिए, क्यों? क्योंकि आपने एक गेंद डाली, छक्का आया है, लेकिन 3 गेंदें हो सकती थी जहां पर एक ही गेंद केवल पकड़ी जाएगी, क्योंकि 2 वाइड गेंद और जिस पर 7 रन आए हैं। हालांकि अच्छा टीम है जाबाज उसरोली। दानिश घलटे का आना टीम में वापसी करना, सलमान का वापस आना टीम को एक बल देने वाली बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मुकाबला टीम के लिए, क्योंकि आने वाले ये जो रन है वो टीम के हित में हो गया। 28 रन हो चुके हैं, केवल अब 24 रनों की ज़रूरत 17 गेंदों में। 17 गेंदें और जीत के लिए 24 रनों की आवश्यकता। हाँ, इस मरतबा हवा में गेंद है, गेंद फलक में और जान हलक में अटकी हुई थी, लेकिन दानिश ने थोड़ी सी लेट शुरुआत की। थोड़ी पहले शुरुआत की होती तो दानिश एक बेहतरीन एथलीट है, मुझे ऐसा लगता है कि कैच होना चाहिए था, क्योंकि अबू का विकेट अगर आप प्राप्त करते हैं तो फिर निचले क्रम में जो बल्लेबाज आने वाले हैं, एक अगर सलमान पंगारकर को छोड़ा जाए, सलमान पंगारकर वैसे 2 है, एक सीनियर सलमान भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करता है, लेकिन ज़्यादा उनको अवसर नहीं दिया जाता है। तो इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर भी काफ़ी कुछ निर्भर करेंगे। हालांकि अल्तमश आज मुझे टीम में नज़र नहीं आ रहा है अल्तमश बैठा हुआ है, मुस्कुरा रहा है कि मैं हूँ, क्योंकि अल्तमश ने मानला में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी दोस्तों, कमाल के स्ट्रोक। हालांकि वो क्लिप उन्होंने फेसबुक पे शेयर भी किए हैं। और 2 रन का और इजाफा, इस 2 रन के साथ रनों की संख्या पहुंचती हुई 32 रनों पर। अब केवल 20 रनों की ज़रूरत। देखिए, अभी भी मैच में आप आ सकते हैं जाबाज उसरोली अगर चाहे तो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बल्लेबाजों को अगर बड़े स्ट्रोक से रोका जाए या वाइड गेंदों से अगर आप कंट्रोल करें तो मुझे ऐसा लगता है कि मैच में लौटने का मौका होगा, लेकिन नहीं। अबू बता रहे
तसेच या मित्रांनो या ठिकाणी सन्माननीय नवाजभाई हल्ले सुद्धा आलेले आहेत. त्यांचा यथोचित स्वागत करण्यासाठी मी फैसलभाई मगनाकी यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते नक्कीच आलेल्या मान्यवरांचं या ठिकाणी आपल्याला यथोचित स्वागत करायचं आहे. नवाजभाई हल्ले, सन्माननीय नवाजभाई हल्ले यांच्या यथोचित स्वागत या ठिकाणी फैसलभाई मगनाकी यांच्या शुभ हस्ते होणार आहे. एक और विकेट का पतन, 6 जड़ने के बाद मात्र एक शानदार विकेट प्राप्त होता हुआ और 38 के स्कोर पर लगने वाला ये दूसरा झटका रिदा विहूर को. हालांकि अब्दुल्ला को पूरा मैच फिनिश करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं अब्दुल्ला अड़खलत चारफलत और थोड़ा सा संघर्ष करते हुए हमने देखा बल्लेबाजी में. अब अल्तमश है, अल्तमश बहुत ही अच्छा बल्लेबाज है, युवा खिलाड़ी और हेलीकॉप्टर. 38 जीत के लिए 14 रनों की ज़रूरत. आखिर गेंद आना बाकी, यानी कि 13 गेंद और 14 रन. अगर वो 7 रन माइनस किए जाए दानिश सलमान, मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, जो आप खराब गेंद फेंकते हो ना, उसका नतीजा, उसके परिणाम कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध आते हैं. और जुहेब एक अच्छा गेंदबाज है, युवा खिलाड़ी है, अच्छा तजुर्बा भी है. मॉर्निंग क्लब में हमेशा से सभी एक्सपर्ट के द्वारा उसे अच्छे टिप्स भी दिए जाते हैं और अच्छी गेंद. देखिए इस प्रकार की गेंदबाजी के लिए हालांकि जुहेब का एक नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं जुहेब ने आज काफ़ी निराश किया. और बिल्कुल यहाँ पर फैसल भाई मगनाकी से मैं गुजारिश करूँगा कि वो हल्ले साहब का यहाँ पर इस्तकबाल करे. रिदा पोशी, और ये पल जो है वो कैमरे में कैद करें, अपने मोबाइल में कैद करें. टीम के कप्तान उज़ैर, बिल्कुल हमारे वहाँ मास्टर कैमरामैन बैठे हुए हैं और उनको पता है उनकी जिम्मेदारी क्या है. थैंक यू. स्वागत कौस्तुभ पाटिल मास्टर कैमरामैन, और स्वागत पालवनकर. dreamcricket.in की ये टीम टेक्नीशियन लगातार 3 दिन हमारे साथ जुड़ी रहेगी. दोनों एम्पायर के बारे में भी आपको जानकारी दूं, दोनों ही माजी क्रिकेट पट्टू है, माजी नहीं आजी भी है. आज भी अगर खेले तो चौके और छक्के लगा सकते हैं. हमने मुरुड प्रीमियर लीग देखा, बहुत से जगहों पर देखा दोनों को खेलते हुए. और यहाँ पर विहूर टीम के एक मायानाज खिलाड़ी, एक बहुत ही नामवंत खिलाड़ी मन्नान पंगारकर का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है. हम उनका भी स्वागत करते हैं. और A1 नांदगांव के भी समरान कारबारी और बिल्कुल माटिया और बाबा और अफ़ान या जो कुछ भी है घलटे. खराब गेंद, देखिए खराब गेंदबाजी की, लचर गेंदबाजी के कारण सैयद भाई विसरुल की टीम इस प्रतियोगिता के बिल्कुल हार की दहलीज पर खड़ी है. और बिल्कुल इस 5 रन के साथ हमारे स्कोरर अरहम मुझे बता रहे कि 43 रन हो चुके हैं. उस्मान हारना नहीं चाहिए. जीत देखिए हार या जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है. मान लो तो हार और ठान लो तो कौस्तुभ, वो जीत कहलाती है. थोड़ा सा मिस टाइम हुआ है. ये बिल्कुल 2 खिलाड़ी केन के पीछे दौड़ रहे. इस बीच 2 बल्लेबाज यानी कि अल्तमश और मासूम ने आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए. 45, अब केवल 7 रनों की आवश्यकता. और जीत के लिए केवल 7 रनों की आवश्यकता. एक अच्छी टीम बिल्कुल इस प्रतियोगिता से बाहर होती हुई नजर आती हुई स्पष्ट रूप से, क्योंकि अब केवल 1 रन की ही ज़रूरत है रिदा 11 विहूर को जीतने के लिए. यानी कि इस प्रतियोगिता में रिदा विहूर ने बिल्कुल दमदार आगाज़ किया है, जिस प्रकार से मांडला में किया था. लेकिन क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में
ये टीम उस प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। मुस्कान 11 मांडला शेखा पक्ष चषक में मुझे उन्होंने मौका दिया था, वहाँ पर भी मैंने देखा था इस टीम को। पहला मुकाबला बहुत ही शानदार जीता था, लेकिन क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में मात्र टीम हारी थी नवनीत मालुंगे के विरुद्ध। इस मर्तबा मुझे ऐसा लगता है कि ठान के आए हैं, बिल्कुल सोच के आए हैं कि इस मर्तबा हमारे टीम ऑनर राजिक को खुश करना है, और इस खुश करने के लिए मासूम को काफ़ी मेहनत करनी होगी, सलमान को मेहनत करनी होगी, अल्तमश को मेहनत करनी होगी, सागर को मेहनत करनी होगी, और अब्दुल्ला अबू काफ़ी मेहनत करनी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने संग मालक को अपने गांव के लिए, अपनी टीम के लिए खेलना चाहिए, ये सोच हर बार होनी चाहिए। और मैं हार्ड लक कहूँगा जाबाज उसरोली की टीम को। 52 रन बनाए थे, देखिए 10 विकेटें महफूज रखी थी।